षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनि। हमें पाणिनि प्रक्रिया में प्रवेश करना है और इसके लिए हमें सारे साधनों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम विचार करेंगे अतिदेशों का। अतिदेश के द्वारा पाणिनि किस प्रकार से कार्य कहते हैं ये हमें मालूम होना चाहिए। तो अतिदेश का अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। अतस्मिन् तद्धर्मारोपोपदेशः, अतस्मिन् जो जैसा नहीं है उसमें तद्धर्म का आरोप कर देना, दूसरे के धर्म का आरोप कर देना, इसको अतिदेश कहते हैं। लोक में भी ऐसा होता है। लोक में हम बहुत से संबंधों को मान लेते हैं, बहुत सी वस्तुओं को मान लेते हैं। जैसे शिला है, नर्मदा जी से हम शिला लाते हैं और शिव मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा कर देते हैं। और शिव की प्रतिष्ठा होने के बाद अब वो शिला नहीं है, अब वो शिव है। जब हम हिंदू लोग पूजन करते हैं तो प्रत्येक पूजन के आरंभ में गौरी गणेश का पूजन करते हैं। तो गौरी कहाँ से लाते हैं? तो गाय का गोबर ले आते हैं और गाय के गोबर में गौरी की प्रतिष्ठा कर देते हैं। गौरी की प्रतिष्ठा करने के बाद वो गोबर नहीं है, अब वो गौरी है। तो जैसे हम गाय के गोबर को गौरी मान लेते हैं, शिला खंड को हम शिव मान लेते हैं, लोक में अनेक संबंधों को हम संबंध मान लेते हैं। जिसके पुत्र नहीं होता वो पुत्र को गोद ले लेता है, जो उसका औरस पुत्र नहीं है उसको पुत्र मान लेता है और सारे अधिकार और सारे कर्तव्य उस पुत्र को औरसवत प्राप्त हो जाते हैं। तो पिता के और्ध्वदेहिक कर्मों का भी अधिकारी होता है, उसके उत्तराधिकार को ही प्राप्त करता है। तो पुत्र के सारे अधिकार और पुत्र के सारे कर्तव्य उसके हिस्से में चले जाते हैं क्योंकि उसको पुत्र मान लिया गया है। जो गुरु का पुत्र होता है तो उसको गुरु के समान अग्रासन इत्यादि उसको प्राप्त होते हैं। किंतु जो कार्य गुरु के स्वरूपाश्रित है, जो गुरु को ही मिल सकते हैं दूसरों को नहीं मिल सकते, जैसे गुरु के पैर दबाना, पाद संवाहन करना, ये सब नहीं प्राप्त करता है शिष्य। तो लोक में जो स्वरूपाश्रित कार्य हैं वे कार्य अतिदिष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं किंतु शास्त्र में हो जाते हैं। तो स्वरूपाश्रित कार्य भी हो जाएं इसके लिए वचन किया गया है। तो 3 सूत्र बनाते हैं भगवान पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में। स्थानिवदादेशो नल विधौ अच परस्मिन् पूर्व विधौ और न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर समानानुस्वार दीर्घचर विधिषु। ये 3 है और चौथा द्विर्वचनेची है, उसकी यहाँ उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ करके 3 सूत्रों की सामान्य जानकारी हमें होना चाहिए प्रक्रिया में जाने के पहले। तो स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र है, इसके 2 हिस्से हैं। स्थानिवदादेशा इतना अंश विध्यंश है और अनल विधौ इतना अंश निषेधांश है कि कहाँ पर स्थानिवद भाव नहीं होता है। तो स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र के 2 हिस्से बने। स्थानिवदादेशा इतना हिस्सा विध्यंश है, इसमें हमें ये कहा जाता है कि जो आदेश होता है वो स्थानिवत होता है। और अनल विधौ यह अंश निषेधांश है, ये कहता अलविधि कर्तव्यता में आदेश स्थानिवत नहीं होता। तो दोनों को हमें अलग अलग जान लेना चाहिए। तो पहला भाग है स्थानिवदादेशः, आदेश स्थानीय के समान होता है। तो कहाँ कहाँ होता है पहले इसकी बात हम कर लें और फिर कहाँ कहाँ नहीं होता इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, तो सूत्र का सामान्य ज्ञान हमको हो जाएगा। हन धातु परस्मैपदी है और आंगो यमाना सूत्र से आंग उपसर्ग से युक्त होने पर हन धातु से आत्मनेपद होता है। तो ये आत्मनेपद हन धातु से कहा जा रहा है और हन का अर्थ है हन शब्द स्वरूप। हकारोत्तर अकार अकारोत्तर नकार, ये जो शब्द स्वरूप है यही हन का अर्थ है। तो हन धातु के स्थान पर जब वध आदेश होगा तो उससे आत्मनेपद प्राप्त नहीं होगा, वह भी हो जाए इसके लिए स्थानिवद भाव हमें जानना चाहिए। तो जो आत्मनेपद आंग उपसर्ग के सहित हन धातु से प्राप्त है वह आत्मनेपद आंग उपसर्ग से युक्त
हनादेश वध से भी हो जाए, इसके लिए अतिदेश की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र में शब्द का अर्थ शब्द का स्वरूप है और स्थानीय आदेश का स्वरूप भिन्न भिन्न है। स्थानीय हकार उत्तर अकार, अकार उत्तर नकार है और आदेश वध है। तो स्थानीय आदेश का स्वरूप भिन्न भिन्न है और शब्द का अर्थ जब शब्द का स्वरूप है तो जो कार्य हन को प्राप्त है वो कार्य वध को नहीं प्राप्त हो सकता, जो कार्य यम को प्राप्त है वो कार्य यक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। तो आदेश को भी वे कार्य प्राप्त हो जाए जो कार्य स्थानीय को प्राप्त थे, इसलिए अतिदेश को आरंभ करना आवश्यक है। तो इस अतिदेश के दो भाग हैं। तो पहले भाग का हम विवेचन पहले करें कि आदेश स्थानीयवत भवति। आदेश स्थानीयवत होता है तो कहाँ कहाँ होता है? तो धात्वादेशो धातुवत भवति। धातु के स्थान पर जो आदेश होता है वो धातुवत होता है। तो जब हम आदेश करते हैं अस्तेर भूहु, आर धातु प्रत्यय की विषयता में अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है। तो भू की तो धातु संज्ञा थी नहीं, अस की धातु संज्ञा है, क्योंकि अस भुवि ये धातु पाठ पठित है, इसकी भूवादे और धातुआ से धातु संज्ञा है। ये धातु संज्ञा इसके आदेश भू की भी हो जाए और जो जो कार्य अस धातु से होते हैं, 10 लकार के प्रत्यय होते हैं, तिंग होते हैं, कृत होते हैं, वे सारे कार्य अस के आदेश भू को भी प्राप्त हो जाएं, इसके लिए अतिदेश किया स्थानीयवदादेश। धात्वादेशो धातुवत भवति। तो अस्तेर भूहु, ब्रुवो वचि, चक्षिका ख्याएं इत्यादि जितने भी आदेश कहे गए हैं, धात्वादेशों का प्रकरण है अष्टाध्यायी में, दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। आर्ध धातु के इत्यधिकृत्य, आर्ध धातु के अधिकार करके 2435 से 2457 तक पूरा प्रकरण है जो आधातु प्रत्यय की विषयता में धातु के स्थान पर आदेश करता है। तो जो भी कार्य स्थानीय को प्राप्त थे वे सारे कार्य इन आदेशों को भी हो जाएंगे इस सूत्र के आरंभ होने के कारण। तो जो तिंग प्रत्यय और जो कृत प्रत्यय धातुओं के अधिकार में सारे धातुओं से कहे गए हैं, वे सारे प्रत्यय इन अतिदिष्ट धातुओं से भी हो जाएंगे। तो ब्रू धातु के स्थान पर जब हम वच आदेश करेंगे तो वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, चक्ष के स्थान पर जब ख्या आदेश करेंगे तो ख्याता ख्यातुम ख्यातव्यम, ये सारे प्रत्यय इनसे भी हो जाएंगे। तो धात्वादेशो धातुवत भवति, ये पहला प्रयोजन हुआ। दूसरा प्रयोजन है अंगादेशो अंगवत भवति। अंग के स्थान पर यदि कोई आदेश होता है तो वो अंगवत होता है। जैसे किमः का सूत्र है, किम के स्थान पर का आदेश होता है विभक्ति परे होने पर। तो किम की अंग संज्ञा थी, किम से हमने स्तु विभक्तियां लगाई तो किम की अंग संज्ञा हुई, और जब विभक्ति परे होने पर किम के स्थान पर का आदेश कर दिया तो पहले किम की अंग संज्ञा थी, ये अंग संज्ञा का की हो जाएगी। और का की अंग संज्ञा होने का फल ही होगा कि का अब ये अदंत अंग है। तो अदंत अंग के लिए जो कार्य कहे गए हैं अतो विषाइस और टागसी कसामिनास्या, ये सारे कार्य इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो किम से भिष प्रत्यय परे होने पर आइस आदेश होकर कई ही बन जाएगा, और किम से टा प्रत्यय परे होने पर उसको इन आदेश होकर के केन बन जाएगा। तो ये आदेश जो अदंत अंगों को कहे गए हैं, ये सारे कार्य किम के स्थान पर होने वाला जो आदेश है क, ये अदंत है, इसमें भी प्राप्त हो जाते हैं अंगत्वात्, क्योंकि पहले इसकी अंग संज्ञा नहीं थी, इस आदेश से इसकी अंग संज्ञा हो जाती है और अंगवत होने से इसको सारे कार्य प्राप्त होने लगते हैं जो अदंत अंग को कहे गए हैं। कृतादेशः कृतवत भवति। कृत प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश होता है उसमें कृत्व का अतिदेश हो जाता है, वो कृत के समान हो जाता है। तो क्त्वा प्रत्यय होता है, क्त्वा, और क्त्वा के स्थान पर आदेश होता है समासे नए पूर्वे क्त्वो ल्यप। क्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हुआ। तो क्त्वा तो पढ़ा गया है तीसरे अध्याय में धातुओं के अधिकार में, तो कृततिंग से क्त्वा की तो कृत संज्ञा है, पर जो ल्यप हुआ है ये तो 7वें अध्याय के प्रथम पाद में आदेश में पढ़ा गया है, ये तो प्रत्यय नहीं है, तो प्रत्यय के स्थान पर होने वाला आदेश है। तो यदि हम अतिदेश नहीं करेंगे और त्वा का कृत्व ल्यप में अतिदिष्ट नहीं करेंगे तो जो कार्य कृत को प्राप्त होते हैं, कृत प्रत्यय परे होने पर होते हैं, वो कार्य नहीं हो पाएंगे। तो जब हम ल्यप को कृतादेश कृतवत भवति स्थानीयवदादेश से इसको हम कृत मान लेते हैं, तो कृत मानने से ये होता है कि जो कार्य ह्रस्व सिप्यति कृतित्व इत्यादि कार्य कृत परे होने पर कहे गए हैं
वो कार्य ल्यप परे होने पर भी हो जाते हैं। तो प्रा उपसर्ग है और क्रिय धातु है और त्वा प्रत्यय हुआ, उस त्वा के स्थान पर हमने किया ल्यप, तो प्रा क्रि और ल्यप। तो पित्त तो दिख ही रहा है और स्थानीपत होने के कारण इसमें कृत्व धर्म का अतिदेश हो जाएगा, तो ये पित्तकृत हो जाएगा और पित्तकृत होने के कारण ह्रस्वस्य पीति कृति तुक सूत्र से तुगागम हो जाएगा, तो प्रकृत्य प्रहृत्य इत्यादि प्रयोग निष्पन्न हो जाएंगे। तद्धितादेश तद्धितवत भवति। तद्धित प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश होते हैं वो तद्धितवत होते हैं। तो तद्धित प्रत्यय के स्थान पर कौन से आदेश होते हैं? आय नेयी नीय फटक जगाम प्रत्ययादि नाम और ठस्येकः और इस सुक्तांतात्कः, ये सूत्र तद्धित प्रत्ययों के स्थान पर आदेश करते हैं। तो ठा के स्थान पर एक आदेश किया, तो अष्टाध्यायी के चतुर्थ पंचम अध्याय में तद्धित प्रत्यय विहित है। जो प्रत्यय चौथे और पांचवें अध्याय में विहित हैं उन्हीं की तद्धित संज्ञा है, तद्धिता के अधिकार में वे ही आते हैं। और उनके स्थान पर जो आदेश कहे गए हैं ये आदेश तद्धिताधिकार में तो कहे नहीं गए। तो दधि से ठा प्रत्यय लगाकर और ठा के स्थान पर एक आदेश करके ठस्येका से एक आदेश करके हमने जो दाधिक शब्द बनाया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी और प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो शुभ उत्पत्ति नहीं होगी, तो दाधिकम इत्यादि शब्द कैसे सिद्ध होंगे? तो तद्धित प्रत्ययों के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनको तद्धितवत मान करके उन प्रत्ययों से अंत होने वाले तद्धितांत शब्दों की हम तद्धित समासाश्रय से प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं, तो उनसे शुभ उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार अव्ययादेशो अव्ययवत भवति। अव्यय के स्थान पर होने वाले आदेश अव्यय के समान होते हैं। तो देखिए त्वा प्रत्यय है, इसकी अव्यय संज्ञा है। सूत्र है त्वा तोसुन कसुनः। त्वा प्रत्यांत जो शब्द हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है सूत्र से। तो त्वा के स्थान पर होने वाले ल्यप प्रत्यय से अंत होने वाले ल्यबंत शब्दों के भी इस स्थानीवत के कारण अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो जिस प्रकार गत्वा की अव्यय संज्ञा है उसी प्रकार आगत्य की भी अव्यय संज्ञा हो जाएगी। जैसे त्वांत की अव्यय संज्ञा है उसी प्रकार ल्यबंत की भी अव्यय संज्ञा इस स्थानीवत्वादिदेश के कारण हो जाएगी। तो अव्ययादाप सुपा से होने वाला शुभ लुक जिस प्रकार त्वांत से परे आने वाले शुभ का लुक होता है उसी प्रकार ल्यबंत से परे आने वाले शुभ का लुक भी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? स्थानीवत्वादिदेश के कारण। इसी प्रकार शुभादेश शुभवत भवति। तो सुजस अमोक्षाभ्याम भ्यस गेभ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस गसोसम गियो सुप, ये 21 व्यक्तियों का नाम सुप है। तो हम बनाते हैं चतुर्थी एक वचन में अदंत प्रातिपदिकों से गे प्रत्यय करके रामाय वृक्षाय प्लक्षाय इत्यादि शब्द हम बनाते हैं। जो शुभ व्यक्ति है ये तो गे है, इसके स्थान पर होने वाला आदेश या आदेश गेर या सूत्र से होने वाला यकार ये आदेश भी सुप हो जाए, सुपद हो जाए, ताकि इसके परे होने पर सुपिचा सूत्र से हम दीर्घ कर सके अदंत अंग को और रामाय वृक्षाय प्लक्षाय इत्यादि शब्द सिद्ध कर सकें। ये बिना अतिदेश के नहीं हो सकता। तो स्थानीय वदादेशों नल विधौ से हम गे के स्थान पर होने वाले या आदेश को भी सुपवत मानते हैं और सुपिचा सूत्र से दीर्घ करके रामाय वृक्षाय प्लक्षाय इत्यादि शब्दों की सिद्धि कर लेते हैं। इसी प्रकार तिंगादेश तिंगवत भवति। तिंग ये कहलाते हैं 18। तिप्तस जी सिप्थस्ता में वसमस तातान झ थासा थाम ध्वमित वही महिम, इन 18 का नाम ही तिंग है। पर लस्य का अधिकार करके इन तिंग के स्थान पर तत्त लकारों में अनेक आदेश हो जाते हैं। उन आदेशों की भी तिंग संज्ञा हो जाए। तस्थस्थ विपाम तांतन तामहम सूत्र से हम तस के स्थान पर ताम, थस के स्थान पर तम, था के स्थान पर ता ये आदेश करते हैं। तो तस थस था की तो तिंग संज्ञा है, इनके आदेशों की तो नहीं है संज्ञा। तो इस सूत्र से स्थानीय सूत्र से हम तिंग के स्थान पर होने वाले आदेशों की भी तिंग संज्ञा कर लेते हैं। तो जिस प्रकार तिंगंत की पद संज्ञा होती है उसी प्रकार तिंगादेश जिसके अंत में है अकुरुताम अकुरुतम अकुरुत, इनकी भी सुप्तिंगंतम पदम से पद संज्ञा निष्पन्न हो जाती है स्थानीयवत के कारण। और 8वां है पदादेश पदवत भवति। जो पूरे पद के स्थान पर आदेश होते हैं वो पद के समान होते हैं। जैसे युष्माकम के स्थान पर वस आदेश करते हैं
और अस्माकम के स्थान पर न आदेश करते हैं। तो युष्माकम वह, अस्माकम न, ये वस और नस जो आदेश हैं ये पदादेश हैं, ये पूरे पद के स्थान पर होते हैं। तो युष्माकम अस्माकम की सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है, ये सुबंत पद हैं। इनके स्थान पर होने वाले जो वस नस आदेश हैं इनके भी इस स्थानीवत के कारण पद संज्ञा हो जाती है। उसका फल ये होता है इस पदार्थ सकार के स्थान पर ससदस्यो रू से ऋतु होता है और खर वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग होकर के वह न ये पद निष्पन्न होते हैं। तो पदादेशा पदवत भवति, ये 8 प्रयोजन दिखाए गए हैं काशिका में स्थानीवद आदेशा के, कि आदेश स्थानीवत होता है। तो इस सूत्र के बिना स्थानीय का धर्म आदेश में अतिदिष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए स्वरूपाधिदेश भी हो जाए ये बताने के लिए ये स्थानीवत अतिदेश किया गया। अब कहाँ कहाँ ये स्थानीवत भाव नहीं होता है इसको हम देखते हैं अनल विधौ इस निषेधांश से। आदेश का स्थानीभूत जो अल, तदवृत्ति जो धर्म, तदाश्रय जो विधि, उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। ये अनल विधौ ये निषेधांश हो गया, इतने को छोड़ करके आदेश स्थानीवत होता है। तो कहाँ पर स्थानीवत होता है इसका विचार हमने किया। अब हम देखेंगे आदेश कहाँ पर स्थानीवत नहीं होता। तो अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। किस अल की विधि में? जो आदेश का स्थानीभूत अल है, तदाश्रय विधि की कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता। तो अल विधि ये समास है, इसके 4 विग्रह होते हैं। अला विधि, अलह परस्य विधि, अलो विधि और अली विधि। तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 4 विग्रह इसके किए जाते हैं। तो पहले हम देखेंगे अला विधि, अल कर्तिको विधि। इसका उदाहरण देखिए, व्यूधो रस्केन, व्यूधो रस्केन व्यूधम उरह यस्य सह तेन, व्यूधो रस्केन। इससे हमने उरह प्रवृत्तिभ्यः कब से कब समासांत किया है। तो कब प्रत्यय परे होने पर जब हमने व्यूधो रस की पद संज्ञा कर दी तो पदांत सकार के स्थान पर ससदस्यो रू से ऋतु किया और उस रा के स्थान पर खरव स्थानीय और विसर्जनीय से खर परे होने पर हमने विसर्ग बनाया और उसी खर के परे होने पर विसर्जनीय से सा से हमने उसको सा बना दिया। अब ये जो सा बना है, जो पहले सा था वो तो रस का था, और ये अब जो दूसरा सा आया ये विसर्ग के स्थान पर होने वाला सा है। इसका स्थानीय विसर्ग है और सकार आदेश है। स्थानीय विसर्ग है और आदेश सकार है। और ये जो विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वा, मूली, उपधमानी, ये जो अयोग वाह है इनका पाठ अट प्रत्याहार में किया जाता है। अकारोपरि, अकार के बाद इनको अट प्रत्याहार के अंदर स्वीकार किया गया है। तो अब हम मान लें कि वो जो विसर्ग है वो अट है, विसर्ग अट है, उसके स्थान पर सकार हुआ या नहीं है। किंतु यदि हम सकार को स्थानीवत मान लेते हैं तो सकार को हम मान लेंगे विसर्ग और विसर्ग मानेंगे तो अट हो जाएगा, और जब अट हो जाएगा तो हमको नकार के स्थान पर नकार प्राप्त हो जाएगा अटकुपांगनुम व्यवायिपी सूत्र से। अटकुपु आंगनुम के व्यवधान में भी रेप शकार से उत्तर आने वाले नकार के स्थान पर नकार आदेश होता है समान पद में। तो व्यूध और रसकेन ये एक पद है, समान पद है, और रेप हमको मिल रहा है निमित्त और निमित्ती मिल रहा है नकार, और बीच में हमें जो सकार दिखाई पड़ रहा है जो विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से सहसूत्र से आदेश होकर के आया है, उस सकार को यदि हम स्थानीवद आदेश सूत्र से स्थानीवत मान लेते हैं तो व्यूध और रसकेन में उन्नत होने लगेगा जो अनिष्ट है। इसलिए अल विधि में स्थानीवत्व का निषेध किया। तो स्थानीभूत अल जो विसर्ग, उसमें रहने वाला धर्म जो अट्व, उसको आश्रय करके अटकुपांगनुम व्यवायिपी सूत्र से हम अट का व्यवाय मानकर जो नत्व करना चाहते हैं उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता, और स्थानीवत नहीं होता तो व्यूध और रसकेन में नत्व नहीं होता। आदेश सकार और स्थानीय विसर्ग, और जो अट्व धर्म है वो स्थानीय में है, आदेश में नहीं है।
तो स्थानीय में रहने वाले अट्व धर्म का आश्रय लेकर के हम अट्को पांगनुम व्यवायेपि सूत्र से जो नत्व करना चाह रहे हैं उसकी कर्तव्यता में हम आदेश को स्थानीयवत नहीं कर सकते, ये तात्पर्य है अनल्विधौ का। इसलिए यहाँ पर आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। पूरे समुदाय में रहने वाले धर्म को धात्वादेशो धातुवत भवति, पदादेशः पदवत भवति हो जाएगा। तो स्थानीयभूत जो अल, उसमें रहने वाला जो धर्म अलवृत्ति धर्म, उस अलवृत्ति धर्म को आश्रय करके यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होगा। तो विविधो रसकेन में अनत्व नहीं होगा। ये पहला उदाहरण हुआ अला विधि, अल कर्तृको विधि। अब दूसरा है अला परस्य विधि, अल से उत्तर जो विधि। तो दिव औत, यहाँ हम सुविभक्ति परे होने पर दिव का जो वकार उसके स्थान पर औत आदेश करते हैं, और वकार के स्थान पर औत आदेश करके इकार के बाद वकार आने पर इको यणचिसी यण करके द्यौहु, ये प्रयोग निष्पन्न करते हैं। अब यदि हम चाहें कि वकार के स्थान पर जो औकार हुआ है यह औकार है आदेश और स्थानीय है वकार। स्थानीयभूत जो वकार, उस वकार में रहने वाला वकार वृत्ति जो हल्प धर्म, उस हल्प धर्म को आश्रय मान करके यदि हम चाहें कि हल याभ्यो दीर्घात श्रुति से प्रयुक्तम हल सूत्र से हम सु का लोप कर लेंगे तो उस हल्यादि लोप की कर्तव्यता में यह आदेश स्थानीयवत नहीं होगा, क्योंकि ये कार्य जो हम करना चाह रहे हैं हल्यादि लोप, ये स्थानीयभूत अल में रहने वाले अलवृत्ति धर्म को आश्रय करके किया जा रहा है। तो स्थानीयभूत अल में रहने वाले अलवृत्ति धर्म को आश्रय करके किए जाने वाले कार्य की कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो द्यौहु में हम हल्यादि लोप नहीं कर सकते। वकार वृत्ति जो हल्प धर्म है वो अलवृत्ति धर्म है, तदाश्रय कार्य की कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। इसी प्रकार सूत्र है दिव उत। तो द्यु कामा इस प्रयोग में हम दिव के वकार के स्थान पर दिव उत सूत्र से उकार आदेश करके दी के बाद जब उ आता है तो इको यणचिसी यण करके द्यु कामा ही प्रयोग निष्पन्न कर लेते हैं। तो यहाँ हम वकार स्थानिक जो उकार उसको स्थानीयवत भाव मानकर लोपो व्योर्वली से प्राप्त होने वाले लोप को हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो वकारत्व है, जो वा में रहने वाला वत्व है अथवा वकारत्व है, वो अलवृत्ति धर्म है, और ये जो वालोप हो रहा है ये अलाश्रय विधि है। तो उस वत्व धर्म को मान करके हम लोपो व्योर्वली से लोप नहीं कर सकते। इसके लिए अनल्विधौ की निषेध किया। स्थानीयभूत अल में रहने वाला जो अलवृत्ति धर्म, उसको आश्रय मानकर यदि हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य की कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। देखिए वाक्य है कह इष्टः, कस इष्टः। कस ये प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति है कस, और जो इष्टा है इसमें यज धातु से क्ता प्रत्यय होता है, और कित प्रत्यय के परे होने पर वचे स्वपि यजादि नाम किति से यज को संप्रसारण होकर के अब हम ससजशो रू से इस सा के स्थान पर रू आदेश करते हैं, और ये जो रू बन गया इसके बाद दिखाई पड़ रहा है हमको ई। ये ई कहाँ से आया है? यज के यकार को संप्रसारण होकर के ई आया है, और इसका स्थानीय है या, ई का स्थानीय है या, और जो या है ये हश है। इकार का स्थानीय जो यकार, उसमें रहने वाला धर्म जो हष्त्व, यह हष्त्व अलवृत्ति धर्म है, और हशिचा से होने वाला जो उत्व है वो उसी अल को आश्रय करके होने वाला विधि है। तो अलाश्रय विधि की कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो 8 उदाहरणों से हमने देखा कि कहाँ पर आदेश स्थानीयवत होता है, और 4 उदाहरणों से हमने देखा कि कहाँ पर आदेश स्थानीयवत नहीं होता। तो स्थानीयवदादेशः इतना अंश सूत्र का विध्यंश है, और अनल्विधौ इतना अंश सूत्र का निषेधांश है। तो आदेश स्थानीयवत होता है, और स्थानीयभूत अल को आश्रय मानकर होने वाला जो विधि, उसकी कर्तव्यता में आदेश स्थानीयवत नहीं होता है। तो आज के व्याख्यान में एतावदेव।